अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की डिग्रेडेशन की। इससे पहले मैंने बात की थी रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल की। तो जो ह्यूमन बॉडी है वो कोलेस्ट्रॉल को डायरेक्टली एक्सक्रीट नहीं कर सकती, इसलिए हमारी बॉडी पहले कोलेस्ट्रॉल को इनडायरेक्टली कन्वर्ट करती है बाइल सॉल्ट्स में, और फिर बाइल सॉल्ट्स हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं सॉरी। अब कोलेस्ट्रॉल बाइल सॉल्ट्स में किस तरह कन्वर्ट होता है वो आज हम देखेंगे। कोलेस्ट्रॉल ह्यूमन बॉडी में मेजर सोर्स जो उसका स्टोरेज का है वो लिवर है। अब होगा क्या कि कोलेस्ट्रॉल लिवर में जो मौजूद है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी बाइल एसिड्स में। इससे पहले हम देख लेते हैं बाइल एसिड्स क्या हैं और बाइल सॉल्ट्स क्या हैं। तो बाइल एसिड्स हमारे पास हैं 24 कार्बन एटम्स होते हैं, इसमें 2 to 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स होते हैं, और साइड चेन पे हमारे पास एक ये कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब अगर हम इस बाइल साल्ट के कार्बोक्साइल ग्रुप पर कोई पोलर ग्रुप अटैच कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बाइल साल्ट्स में। जैसे कॉन्जुगेशन ऑफ द बाइल एसिड बाय ईदर ग्लाइसिन और टोरीन फॉर्म बाइल साल्ट्स। हम सिंपली कह सकते हैं कि आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ बाइल एसिड्स आर बाइल सॉल्ट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बाइल सॉल्ट्स आर बेटर इमल्सिफाइंग एजेंट देन बाइल एसिड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि बाइल एसिड्स में हमारे पास एक पोलर ग्रुप अटैच हो गया है। इस पोलैरिटी की वजह से दे एक्ट एज अ बेटर इमल्सिफाइंग एजेंट। ये तो हो गए बाइल एसिड बाइल सॉल्ट्स। अब ये बनते किस तरह? लिवर में जो कोलेस्ट्रॉल है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी बाइल एसिड्स में थ्रू एन एंजाइम कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ये एक एंजाइम है, रेट लिमिटिंग एंजाइम है, जो कन्वर्ट कर देगा इसको प्राइमरी बाइल एसिड्स में। और हमारे प्राइमरी बाइल एसिड इसलिए कह रहे हैं कि जो मेजर सोर्स हमारे पास जो बाइल एसिड्स का है वो ये दो मेजर बाइल एसिड्स हमारे लिवर में बनते हैं, इसलिए प्राइमरी बाइल एसिड्स। अब इन प्राइमरी बाइल एसिड्स ये बन गए। अब ये जो एंजाइम है इसकी रेगुलेशन कौन करता है? यानी ये क्योंकि ये रेट लिमिटिंग है तो इसको लिमिट या इसको एक्टिवेट कौन करता है? अगर तो हमारे लिवर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और उसकी एक्सक्रीशन शुरू हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल की इन द फॉर्म ऑफ बाइल एसिड एंड बाइल सॉल्ट्स। लेकिन अगर तो बाइल एसिड की कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा है तो ये इनहिबिट करेगा इस एंजाइम को हमारे पास, और कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीट नहीं होगा। और अब इस एंजाइम का काम क्या है कि ये कोलेस्ट्रॉल में हमारे पास एक रिडक्शन करता है कोलेस्ट्रॉल की, और इसके अंदर OH ग्रुप ऐड करता है। अब कोलेस्ट्रॉल में काफ़ी चेंजेस होती हैं, जैसे इसमें पहले तो बात रिडक्शन होगी, जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल में वो ख़त्म हो जाएगा और एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप इसमें हमारे पास अटैच हो जाएगा। इसके अलावा जो कार्बन चेन है वो शॉर्टर हो जाएगी, 3 कार्बन एटम्स, और हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो है प्राइमरी बाइल एसिड्स। अब प्राइमरी बाइल एसिड्स में मेजर हमारे पास दो हैं, कोलिक एसिड एंड सिन डाइऑक्सीकोलिक एसिड। कोलिक एसिड एक ट्राइओल है, मतलब इस पे 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, और सिन डाइऑक्सीकोलिक एसिड में 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप हैं। अब ये प्राइमरी बाइल एसिड्स इनकी कॉन्जुगेशन होगी और कन्वर्ट हो जाएंगे बाइल सॉल्ट्स में। कॉन्जुगेशन कौन करेगा? मेनली ग्लाइसिन एंड टोरीन। अब ग्लाइसिन और टोरीन ऐड होंगे कहाँ पर? जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास बाइल एसिड्स में, उस पर ये ग्लाइसिन और टोरीन आके अटैच हो जाएंगे और कन्वर्ट कर देंगे इसे बाइल सॉल्ट्स में। अगर ग्लाइसिन ऐड होता है कोलिक एसिड में तो उसका नाम होगा ग्लाइकोकोलिक एसिड। अगर ग्लाइसिन ऐड होता है इसमें तो उसका नाम होगा ग्लाइकोसिन डाइऑक्सीकोलिक एसिड। इसी तरह अगर टोरीन कोलिक एसिड में अटैच होता है तो उसका नाम होगा टोरोकोलिक एसिड, और अगर
डायोल में अटैच होता है तो हमारे पास टोरोसिनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। अब ये जो बाइल साल्ट्स बने हैं ये हम जो है स्क्रीट कर देगा लीवर गाल ब्लेडर में, और गाल ब्लेडर में स्टोर होती है बाइल। अब बाइल क्या है? बाइल हमारे पास एक वॉटरी मिक्सचर है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। ऑर्गेनिक में हमारे पास ये बाइल सॉल्ट्स, फॉस्फोलिपिड्स वगैरह आ जाएंगे, और जो इनऑर्गेनिक है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह, सॉल्ट वगैरह आ जाएंगे। अब ये बाइल में एक्सक्रीट कर दिए लीवर ने। अब बाइल से ये निकलेंगे, बाइल गाल ब्लेडर में से ये बाइल निकलेगा और ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ड्यूडेनम है उसमें एक्सक्रीट कर देगा। अब उस बाइल के अंदर हमारे पास प्राइमरी बाइल साल्ट्स भी हैं। मेनली कंपोजिशन जो है ना बाइल की वो प्राइमरी बाइल साल्ट्स की है। इसमें थोड़े से हमारे पास प्राइमरी बाइल एसिड्स भी होते हैं जिनकी कॉन्जुगेशन नहीं होती, लेकिन मेनली हमारे पास बाइल साल्ट्स होते हैं। कुछ थोड़े से हमारे पास बाइल एसिड्स होते हैं, और ये हमारे पास आ जाएंगे ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में क्या करेंगे? ये ड्यूडेनम में आके मल्सिफिकेशन करेंगे फैट्स की, ट्राइग्लिसरॉल की मल्सिफिकेशन करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि उनकी डाइजेशन, उनकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। अब इमल्सिफिकेशन के बाद जो हमारे पास, इमल्सिफिकेशन के दौरान ही हमारे पास कुछ जो हैं प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स में बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आर ड्यूडेनम। अब सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स क्या हैं? अगर प्राइमरी बाइल सॉल्ट में से हम हाइड्रोक्साइल ग्रुप निकाल लें, यानी उनकी डी हाइड्रोक्सिलेशन कर दें एट कार्बन नंबर 7, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स में। ये बैक्टीरिया इस प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स को कन्वर्ट करते हैं सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स में, और यही बैक्टीरिया जो हमारे पास कुछ बाइल एसिड्स हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं डीऑक्सीकोलिक एसिड में, यानी उनमें से भी एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप निकाल लेते हैं। अब ये इमल्सिफिकेशन वगैरह में फैट्स की हेल्प करते हैं प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स और प्राइमरी हमारे पास सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स। अब इमल्सिफाई कर दिया। अब जो हमारे पास 95% ऑफ बाइल सॉल्ट्स हैं ना, जिसमें हमारे पास प्राइमरी बाइल सॉल्ट भी हैं, सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स भी हैं, वो तो हो जाएंगे रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड। जबकि जो 5% बाइल सॉल्ट्स हैं ना वो एक्सक्रीट हो जाएंगे हमारे पास। अब ये इन एक्सक्रीशन में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, ये मेजर फॉर्म है कोलेस्ट्रॉल की एक्सक्रीशन का, ये 5%। इस तरह जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, और जो 95% हमारे पास बच गया है बाइल सॉल्ट्स, ये दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और लिवर में चला जाएगा। अब हमारे पास इसकी रीअब्सॉर्प्शन किस तरह होती है जो 95% बाइल सॉल्ट्स है? अब हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल पर प्रेजेंट होते हैं, इलियम की वॉल पर प्रेजेंट होते हैं कुछ को ट्रांसपोर्टर, जिसको कहते हैं हम एपिकल सोडियम बाइल को ट्रांसपोर्टर, एपिकल सोडियम बाइल को ट्रांसपोर्टर। अब ये क्या करता है कि जो 95% बाइल सॉल्ट्स हैं उनको सेंड कर देता है हमारे पास पोर्टल ब्लड में, पोर्टल सर्कुलेशन में, यानी वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इलियम है उसमें से एब्जॉर्ब करके उसे ऐड कर देगा ब्लड में, पोर्टल ब्लड में। अब वो जिन बाइल सॉल्ट्स हैं वो कंबाइन करेंगे एल्ब्यूमिन से, और एल्ब्यूमिन इसे ट्रांसफ़र कर देगा हमारे पास दोबारा लिवर में। इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा और कोलेस्ट्रॉल की एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से होती रहेगी। तो ये था सारा कोलेस्ट्रॉल की डिग्रेडेशन के हवाले से, और बाइल सॉल्ट और बाइल एसिड की फॉर्मेशन।